ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जीवित पुत्रिका व्रत 2020 कब है, नहाया खाया का समय क्या है, यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत जो है जिसे ज्योतिया भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर ज्योतिया व्रत 2020 बोलते हैं, इसके डेट बताएंगे इस वीडियो में। हम आपको पारण कब करना है वो बताएंगे, संपूर्ण विधि बताएंगे कैसे इसको किया जाता है, और नहाने खाने का समय क्या है ये भी बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। दोस्तों, वंश वृद्धि और संतान की कामना के लिए महिलाएं अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को द्वितीया का व्रत रखेंगी। द्वितीया, जिसे हम जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, इस बार 10 सितंबर को ये व्रत है। बहुत ही कठिन व्रतों में से एक है जो महिलाएं रखती हैं। 24 घंटे से अधिक का वक्त इस व्रत में निर्जला और निराहार रहा जाता है। मतलब कि ना तो कुछ खाना होता है और ना ही कुछ पीना होता है। अन्य जो व्रत होते हैं उसमें आपको खा लेना होता है फल या कुछ न कुछ, पानी पीना होता है एटलीस्ट, लेकिन ये व्रत इतना कठिन है जो माएँ रखती हैं अपने बच्चों के लिए। इसमें पानी भी नहीं पीना होता है और ना ही फल खाना होता है, कुछ नहीं खाना होता है। सनातन धर्म में इस व्रत का काफ़ी महत्व है। महिलाएं ये व्रत अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उन्हें कभी भी संतान वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ, ये व्रत बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है, मनाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही कठिन व्रत है। वंश वृद्धि और संतान की लंबी आयु के लिए द्वितीया, जो कि जीवित पत्रिका भी कही जाती है, इसको महिलाएं करती हैं। मैंने आपको बताया कि इस बार ये जो व्रत है अष्टमी तिथि को द्वितीया व्रत स्टार्ट होगा। 10 सितंबर को इस व्रत को रखेंगे। व्रत का जो शुभ समय है वो भी जानना जरूरी है, शुभ मुहूर्त जानना भी जरूरी है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 9 सितंबर को रात को 9:46 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 10 सितंबर को रात के 10:47 तक रहने वाली है। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन द्वितीया पर्व मनाया जाएगा। जो व्रत रखेंगे वो हम 10 सितंबर को रखेंगे। ये व्रत 3 दिनों का होता है। नहाए खाए बहुत जरूरी होता है द्वितीया व्रत में, जो कि व्रत से एक दिन पहले किया जाता है, सप्तमी तिथि को, जो कि 9 सितंबर को है। 9 सितंबर की रात में ही महिलाएं नहाए खाए कर लेंगी। आप सभी करेंगे, माताएं बहनें। इसमें गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है, और जहां पर गंगा जी उपलब्ध नहीं है वहां किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का, बहते जल में स्नान करने का बहुत ही महत्व होता है। वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद मड़ुआ की रोटी, मड़ुआ होता है, उसकी रोटी और एक खास साग है जो कि द्वितीया में ज़रूर खाया जाता है। नोनी का साग, जिसे बिहार में कुर्मी भी बोलते हैं, तो उसके साग को खाया जाता है। सब्जियों में कंडा और झिन्नी, इनकी सब्जी बना करके आपको नहाए खाए करना होता है। ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई, यही खाना, यही भोजन तैयार किया हुआ नहाए खाए के दिन महिलाएं करती हैं। इस दिन माताएं बहनें पवित्र नदी में स्नान ध्यान करके पितरों की पूजा भी करती हैं। द्वितीया व्रत में समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तिथि जब से प्रारंभ हो रही है उससे लेकर के तिथि जब तक खत्म होगी तब तक आपको निर्जला और निराहार व्रत रखना होता है। नहाए खाए जो है आपको 9 सितंबर को रात में, जब तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9:47 अष्टमी की, उससे पहले ही आपको कर लेना है। 9:47 के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। और सूर्योदय से पहले जो लोग सर्गी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो कर लें, और उसके बाद इस व्रत का संकल्प कर लीजिए। द्वितीया व्रत का जो पारण होगा वो मैं आपको बता दूं, अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद, यानी कि 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12 बजे तक आपके लिए पारायण का समय है। तो आप इस बीच में पारायण कर लीजिए, यानी कि पारना कर लीजिए। अब व्रत की विधि मैं
विस्तार से बता देता हूँ। नहाए खाए, इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत का जो पहला दिन है, इस दिन व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन माताएं बहनें नहाए धोने के बाद एक ही बार भोजन करती हैं और बहुत क्षेत्रों में मीठा भोजन खाने की परंपरा है, तो उस क्षेत्र में मीठा भोजन ही महिलाएं करती हैं, वो कर लेना चाहिए। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, नहाए खाए के दिन जैसे कि नोनी का साग, मड़ुए के आटे की रोटी, झींगे की सब्जी, ये तमाम चीज़ें खाई जाती हैं। अब ये क्यों खाई जाती हैं? ऐसा माना जाता है कि जो भी ऐसी चीज़ें जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में जन्म ले और जीवित रह जाए, जैसे मड़ुआ, जैसे कि नोनी का साग, अगर थोड़ा सा आप साग डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा विस्तार से फैल जाता है। ऐसी चीज़ों के खाने का प्रचलन होता है जीवितिया व्रत में, और इसी से नहाए खाए किया जाता है। अब जीवित पुत्रिका व्रत, जिस दिन जीवितिया व्रत होगा उस दिन आपको क्या करना है ये जान लीजिए। सुबह संकल्प कीजिए, स्नान ध्यान करने के बाद पूजा पाठ कर लीजिए। पूरे दिन आपको निर्जल व्रत रखना है। निर्जल व्रत के दिन, जिस दिन आपका जीवितिया व्रत है, अष्टमी के दिन यानी कि 10 को, उस दिन प्रदोष काल में जीवित वाहन की पूजा करनी होती है। जीवित वाहन की कुशा से निर्मित एक प्रतिमा आपको बनानी होती है। उसके बाद तमाम तरीके से धूप, दीप, अक्षत, फल फूल जो भी आप चढ़ाते हैं पूजा में, वो सब कुछ अर्पित कर दीजिए। आप इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से बने हुए सियारिन और चील की प्रतिमा भी बनाइए। इसकी भी पूजा का प्रावधान है। कई क्षेत्रों में बनाई जाती हैं और कई इलाकों में नहीं बनाई जाती हैं। तो आपकी साइड बनाई जाती है कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। या कोई विशेष नियम आपकी साइड है, आपके एरिया में, तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये बन जाने के बाद आप लाल सिंदूर का टीका लगाइए माथे पर उनके, और विधिवत सियारिन और चील की प्रतिमा की पूजा कीजिए। पूजा समाप्त होने के बाद आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो जीवित पुत्रिका व्रत की जो कथा है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुस करके सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझ करके मार डाला था। लेकिन वो सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर डाला, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को बहुत मुश्किल से रोका जा सकता है। कोई रोकने का पावर नहीं है, कोई भी देवता ब्रह्मास्त्र को रोकते नहीं हैं। और उत्तरा की संतान का जन्म लेना इधर बहुत जरूरी था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर के उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर के यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। तो जीवित पुत्रिका की कथा भी आपने श्रवण कर लिया। ये कथा आपको सुननी चाहिए और उसके बाद आपको आरती करनी चाहिए। और उस दिन 11 सितंबर को सूर्योदय से दोपहर 12 बजे के बीच में पारायण कर लेना है आपको। जो वक्त पारायण का होता है उसके अंदर ही पारायण करने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में पूर्णतः आप समझ गए होंगे, लेकिन आपके एरिया में कोई और नियम है तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ताकि पता चल जाए। हाँ, वो बताते वक्त आप अपने एरिया का नाम भी ज़रूर लिखिए। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये बंगाल में, उत्तर प्रदेश के खास करके पूर्वांचल में और बिहार में मनाया जाता है त्यौहार। झारखंड में भी मनाया जाता है। तो इस त्यौहार को बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। बहुत ही कठिन पर्व और त्यौहार है। तो एक बार माताएं बहनें हमारी जो हैं इतनी मेहनत करके, यानी कि बिना जल और पानी के रहती हैं, तो एक बार प्रेम से माताओं को नमन जरूर कीजिए। माँ से अगर प्यार करते हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट में माँ लिखिए और माताओं के इस समर्पण को समझिए। एक बार उनका भी आदर कीजिए, नमन कीजिए। वैसे तो हमेशा ही होता है, लेकिन ये खास दिन होता है। उस दिन हमारा भी धर्म है कि जो हमसे अच्छा हो पाए, उनके लिए सहयोग हो पाए, वो करना चाहिए। ये व्रत का नियम जो है, विधि जो है, आप समझ चुके हैं। अगर आपको कुछ इसमें और समझना है या कुछ संदेह है आपको तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी
को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि अन्य लोगों को वीडियो मिल सके। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जुड़ते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें एक बार ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।